हाय एवरीवन, 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी को क्लेम करने के प्रोविजन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके कारण 1 जनवरी 2022 से आईटीसी क्लेम करने की कंडीशंस बदल जाएंगी। तो क्या है न्यू अमेंडमेंट, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, साथ ही 1 जनवरी 2022 से आईटीसी क्लेम करने के लिए न्यू कंडीशंस क्या होंगी और आप जीएसटी के अनमैच्ड आईटीसी के लॉस से कैसे बच सकते हैं, इन सभी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में बहुत बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव नोटिफाई किया गया है 21 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 सेंट्रल टैक्स के जरिए, जहां बताया जा रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 108, सेक्शन 109, 113 से लेकर 122 तक के सेक्शन में बताए गए प्रोविजंस 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल यानी कि लागू हो जाएंगे। जहां फाइनेंस एक्ट 2021 के इस सेक्शन 109 के जरिए जीएसटी के अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में बदलाव किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 109 में बताए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग जीएसटी के अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के क्लॉज ए के बाद एक नया क्लॉज AA ऐड कर दिया गया है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंडर नए क्लॉज AA के अकॉर्डिंग केवल उन इनवॉइसेज या फिर डेबिट नोट के इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी को क्लेम किया जा सकेगा जिनकी डिटेल्स सप्लायर के द्वारा उनके आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड रिटर्न जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटी आईएफएफ में फर्निश यानी कि फाइल की जाएंगी और साथ ही जो आपके जीएसटीआर 2B में अपीयर होंगी। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में कहें तो 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंडर केवल उन इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही क्लेम किया जा सकेगा जिनकी डिटेल्स सप्लायर की तरफ से उनके जीएसटीआर 1 रिटर्न में फाइल की जाएंगी और जो आपके जीएसटीआर 2B रिपोर्ट में अपीयर होंगी। यानी कि 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंडर आईटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की ये सभी इंपॉर्टेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। रिसिपेंट के पास सप्लाई से रिलेटेड सप्लायर के द्वारा इशू किया गया टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट होना चाहिए। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इनवॉइस या फिर डेबिट नोट की डिटेल्स सप्लायर के द्वारा उनके जीएसटीआर 1 के रिटर्न में अपलोड की जानी चाहिए और उसकी डिटेल आपके जीएसटीआर 2B रिपोर्ट में भी अपीयर होनी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई रिसिपेंट के तरफ से रिसीव की जानी चाहिए। जो भी टैक्स चार्ज किया गया है उस सप्लाई से रिलेटेड वह एक्चुअली गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए रिसिपेंट को अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न जो कि सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंडर आता है उसे फाइल किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का यह नया क्लॉज AA जीएसटी टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, जहां ऐसी कंडीशंस क्रिएट होने वाली है जो पूरी तरह से उनके हाथ में भी नहीं होंगी, क्योंकि इस नए क्लॉज के कारण रूल 36 सब रूल 4 भी 1 जनवरी 2022 से खत्म हो जाएगा। जहां रूल 36 सब रूल 4 के अंडर जीएसटी टैक्स पेयर्स मैच क्रेडिट का 5% और ज्यादा एक्स्ट्रा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, अब वह रूल भी इस नए क्लॉज के कारण खत्म हो जाएगा। और यह जरूरी नहीं है कि हर महीने हर बार 100% इनवॉइसेस की डिटेल्स सप्लायर की तरफ से टाइम पर अपलोड की जाए और सप्लायर के लेट इनवॉइस अपलोड के कारण जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मैच नहीं होगा जीएसटीआर 2B रिपोर्ट में, तो उतना अमाउंट जीएसटी टैक्स पेयर्स क्लेम नहीं कर सकेंगे और जीएसटी लायबिलिटी के साथ नहीं एडजस्ट कर सकेंगे। यानी कि उन्हें एक्स्ट्रा कैश पेमेंट करना होगा। यानी कि 1 जनवरी 2022 से कैश आउटफ्लो भी बढ़ने वाला है अनमैच्ड आईटीसी के कारण। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंडर ऐसे ही रेगुलर चेंजेस के कारण कंप्लायंस बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। चेंजेस गवर्नमेंट करती है और उसका सही और गलत प्रभाव जीएसटी टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर पड़ता है और ऐसा ही है कुछ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंडर ऐड किए गए इस नए क्लॉज AA के साथ, जहां 1 जनवरी 2022 से लोगों को बिजनेस के साथ साथ अनमैच्ड आईटीसी को लेकर भी परेशान होना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स यदि अनमैच्ड आईटीसी के एक्स्ट्रा कैश फ्लो, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के नुकसान के लोड को कम करना चाहते हैं तो ये कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अनमैच्ड आईटीसी को ट्रेस करना होगा, जहां बुक्स में रिकॉर्ड किए गए इनवॉइसेज या फिर डेबिट नोट के एलिजिबल आईटीसी को आप हर महीने के मंथली जीएसटीआर 2B रिपोर्ट के साथ रिकंसाइल यानी कि मिलान कर लें। जो भी क्रेडिट अनमैच्ड है उन्हें क्लेम करने के लिए आप सप्लायर के साथ रेगुलर फॉलोअप करें और उन्हें उनके जीएसटीआर 1 में अपलोड करवाएं। जैसे ही वो अपलोड हो जाते हैं उन्हें आप अपने मंथली
GSTR 2B की रिपोर्ट या फिर रेगुलर अपडेट हो रहे डायनेमिक GSTR 2A की रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि सप्लायर रेगुलर लेट फाइलिंग करता है या नया सप्लायर है तो उसके इनवॉइस को पे करने के दौरान आप GST के अमाउंट को भी डिडक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको सप्लायर के साथ फॉलो अप नहीं करना होगा अनमैच्ड क्रेडिट को लेकर। और जब सप्लायर टाइम पर अनमैच्ड इनवॉइस की डिटेल्स को अपलोड करे तो आप उसे रीपे कर सकते हैं। यदि सप्लायर GST रिटर्न की फाइलिंग को रेगुलरली डिफॉल्ट करता है तो आप उसके साथ बिजनेस को भी बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन उपाय के साथ अपने GST इनपुट टैक्स क्रेडिट के लॉस और टाइम के लॉस को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ भी शेयर करें। GST, इनकम टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स और यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।